और चलिए अब बात जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में आतंक पर प्रचंड प्रहार लगातार जारी है। कठुआ में आतंकियों की तलाश लगातार जारी है। रात से कठुआ में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जंडोर गांव में कल संदिग्ध दिखे थे। संदिग्धों के आतंकवादी होने की आशंका जताई जा रही है। तो बड़ा अपडेट ये आया है कि यहाँ पर कुछ संदिग्ध देखे गए थे और उन संदिग्धों के आतंकवादी होने की संभावना जताई जा रही है, जिनकी तलाश अभी फिलहाल की जा रही है। बताया जा रहा है कि ये जो संदिग्ध हैं, इन्होंने वहां पर किसी स्थानीय नागरिक से एड्रेस कोई रास्ता पूछा, कोई पता पूछा और जब उन्होंने रास्ता पूछा तो उसी वक्त उस युवक को संदेह इन लोगों पर हुआ, क्योंकि इनके हाथ में जो सामान था उसको देखकर उस युवक को कुछ संदेह हुआ, जिसके चलते उसने पुलिस को इसकी जानकारी दी। और उसके बाद से लगातार इन संदिग्धों को ढूंढने के लिए भी ऑपरेशन अलग से चलाया जा रहा है। टीमें लगी हुई हैं इन संदिग्धों को ढूंढने के लिए और संभावना ये जताई जा रही है कि हो सकता है कि ये संदिग्ध जो हैं आतंकी भी हो सकते हैं, क्योंकि इनके पास कुछ ऐसा सामान भी देखा गया है जिसके चलते ये संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन लगातार चल रहा है। उधमपुर में आतंकियों की तलाश की जा रही है। आतंकियों की धरपकड़ के लिए सर्च ऑपरेशन काफी तेज अब हो चुका है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को चारों तरफ से घेर लिया है। चप्पे चप्पे पर पैनी निगाहें बनी हैं। इलाके के जंगलों में सुरक्षा बलों का आतंकियों की तलाश लगातार है। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। काफी ऐसे इलाके हैं जो काफी संवेदनशील इस वक्त बने हुए हैं। एक के बाद एक नया अपडेट जो है सर्च ऑपरेशन से जुड़ा हुआ सामने आ रहा है और वहीं जो है सेना बलों की तैनाती भी अब काफी बढ़ती हुई लगातार नजर आ रही है। चप्पे चप्पे पर नजरें लगातार बनी हुई हैं। एक के बाद एक नए अपडेट सर्च ऑपरेशन से जुड़े हुए सामने आ रहे हैं। बता दें कि विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले पूरी कोशिश ये है कि इस सर्च ऑपरेशन को पूरा कर लिया जाए। जितने भी आतंकियों ने घुसपैठ की है उन सबको ढेर कर दिया जाए। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। सेना के काफिले पर हमला हुआ था और बता दें कि महज कुछ दिनों पहले की ही बात है, जब सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो पेट्रोलिंग के लिए जा रहे थे, उसी वक्त उन पर हमला हुआ और सेना का सर्च ऑपरेशन उसके बाद काफ़ी तेज बढ़ गया और चारों तरफ से उस इलाके को घेर लिया गया। घेराबंदी करके सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और चलिए अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी अजय हमारे साथ हैं। अजय, लगातार आप ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट हम तक पहुंचा रहे हैं, पल पल के अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। कठुआ में सर्च ऑपरेशन काफी तेज हो चुका है। कुछ संदिग्ध देखे गए हैं जिनकी संभावना ये जताई जा रही है कि वो आतंकवादी हो सकते हैं। देखिए, बिल्कुल लगातार आप देखें तो पिछले कुछ समय से लगातार जम्मू में आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं और बीते शाम को आपको बता दूं कि एक इनपुट सुरक्षा बलों को मिला था कि कठुआ के हीरानगर इलाके में, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ इलाका है और पाकिस्तान की तरफ से लगातार यहाँ इस इलाके में आतंकियों को घुसपैठ कराने के प्रयास किए जाते हैं और खासतौर पर पिछले दिनों से कुछ इनपुट भी मिल भी रहा था कि सरहद के पार कुछ आतंकियों की मौजूदगी है। तो बीती शाम भी सुरक्षा बलों को जैसे ही इनपुट मिला कि यहाँ कुछ संदिग्ध देखे गए हैं, उसके बाद उन्होंने उस पूरे इलाके में तलाशी अभियान को शुरू किया है और कोशिश ये की जा रही है कि अगर कोई भी संदिग्ध इस इलाके में छुपा है उसे जल्द से जल्द ढूंढ निकाला जा सके। दरअसल जम्मू कश्मीर में अगर चुनाव होने वाले हैं और चुनावों से पहले पाकिस्तान की तरफ से इस तरह से आतंकियों को घुसपैठ करवाने का प्रयास और जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों को अंजाम देना ये साफ दर्शाता है कि पार्लियामेंट चुनावों में जो बम्पर वोटिंग हुई थी उससे पाकिस्तान बुखलाया हुआ है और पाकिस्तान की मंशा ये है कि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में अशांति जो है वो फैलाई जा सके। जम्मू कश्मीर में शांति का माहौल रहेगा तो पाकिस्तान जो है वो सीधे तौर पर एक्सपोज होता है दुनिया के सामने कि जम्मू कश्मीर को लेकर जो पाकिस्तान धारणाएं लोगों में बनाता था, दुनिया में जो जम्मू कश्मीर को पेश करता था, वो सच नहीं है, सच्चाई कुछ और है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में पिछले 1 साल में देखें तो 2 करोड़ से ज्यादा सैलानी आए हैं। G20 की बैठक यहाँ पे हुई है, अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट यहाँ पे लगातार जो है वो आ रहे हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए कहीं ना कहीं काफी विपदा बड़ा काम है और ऐसे में पाकिस्तान इस माहौल को खराब करने के प्रत्येक प्रयास जो है वो कर रहा है। बिल्कुल। और अजय, देखा जाए तो पहले के मुकाबले सर्च ऑपरेशन काफी तेज किया गया है और क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से तेजी के साथ ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है, क्या चुनाव से पहले पूरा कर लिया जाएगा? क्या इन घुसपैठियों पर लगाम लगा दी जाएगी? देखिए, ये कहना काफ़ी मुश्किल होगा कि क्या कितनी जल्दी इस ऑपरेशन को ख़त्म किया जा सकता है, मगर इस चीज़ को ज़रूर सुनिश्चित किया जा रहा है कि जितनी जल्दी हो सके आतंकियों का सफाया हो सके। और अगर सफाया उस वक्त नहीं होता तो कम से कम चुनावों में ये आतंकी किसी तरह का खलल डालने में कामयाब ना हो, उस चीज़ के लिए भी पूरे बंदोबस्त किए गए हैं। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक सेना
अर्धसैनिक बलों और जम्मू कश्मीर पुलिस के अतिरिक्त डिप्लॉयमेंट जो है वो ऐसे इलाकों में कर दी गई है जहां पर कई जो है आतंकियों के छुपे होने की खबर है। जो सूत्र बताते हैं लगभग 70 से 80 आतंकी जो है वो इस वक्त जम्मू रीजन में सक्रिय हैं और अलग अलग इलाकों में जंगलों में बैठकर ये आतंकी लगातार अपने आप को छुपाए रखते हैं और जैसे ही इन्हें मौका मिलता है ये आतंकी हमले के प्रयास करते हैं। वहीं अगर बात की जाए तो इसके अलावा सुरक्षा बलों की तरफ से, सेना और पुलिस की तरफ से जम्मू कश्मीर में जो विलेज डिफेंस गार्ड्स हैं उनको मजबूत किया जा रहा है। लोगों के साथ लगातार बैठकें करके आम लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि कोई भी संदिग्ध दिखता है, कोई भी ऐसा शख्स दिखता है जो समाज के लिए खतरा हो, जो देश के लिए खतरा हो, तो उसकी जानकारी तुरंत जो है वो पुलिस से साझा करें ताकि वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर किया जा सके। तो वो तमाम इंतजाम जो है वो करने में सुरक्षा बल और अथॉरिटी जो है वो लगी हुई हैं। मगर बिल्कुल चुनौती भरा समय ये, क्योंकि चुनाव होने हैं और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकियों का सफाया करना है। बिल्कुल अजय, इसी के साथ अगर बात की जाए तो देखिए लोगों को तो अवेयर अब किया ही जा रहा है। हालांकि जम्मू कश्मीर के लोग लगातार इस तरह की घटनाएं देखते आए हैं, काफ़ी अवेयर भी वो रहते हैं और ऐसी घटनाओं की लगातार पुलिस को भी वो सूचना देते हैं जब भी उन्हें किसी पर संदेह होता है। वो चीज़ भी देखी जा रही है, लेकिन यहाँ पर चुनौतियाँ अब अनेकों सामने खड़ी हो चुकी हैं। इससे पहले जो अभी संदिग्ध देखे गए हैं, इससे पहले भी 4 पोस्टर्स जो हैं वो इलाकों में लगाए गए थे, उसको लेकर क्या अपडेट है? देखिए चुनौतियां कई हैं, क्योंकि खासतौर पे मैंने कहा कि इस चीज़ को लेकर सुनिश्चित करना है कि आम लोगों की जनहानि जो है वो नहीं होनी चाहिए। उस चीज़ को लेकर पुख्ता बंदोबस्त जो है किए गए हैं। 19 जो है एंटी टेरर यूनिट्स बनाना, एसपी ऑपरेशन जो होते हैं, जो एंटी टेरर ऑपरेशन को देखते हैं, पूरा मॉनिटर करते हैं या उनको संचालन करते हैं, उन एसपीज को 8 डिस्ट्रिक्ट में लगाना और उसके बाद लोगों को, आम लोगों को इस चीज़ को लेकर अवेयर करना कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पर आतंकी गांव में या कहीं मिलते हैं तो उसके बाद उनको क्या करना है, किस तरीके से कार्रवाई करने हैं। विलेज डिफेंस जो गार्ड्स हैं उनका गठन जो है वो बेहद ज़्यादा तादाद में किया जा रहा है। इस वक्त भी आपको बता दूं कि दर्जनों ऐसी मीटिंग जो हैं वो जम्मू के अलग अलग इलाकों में पुलिस स्टेशन में की जा रही हैं हर रोज़, जिसमें विलेज डिफेंस गार्ड और विलेज जो गाँव के लोग हैं उनके साथ बैठकें करके, उनके साथ मुलाकातें करके इस चीज़ को सुनिश्चित किया जा रहा है कि उनको ये बताया जाए कि किस तरीके से अगर कोई इनपुट मिलता है, अगर कोई संदिग्ध दिखता है तो उन्हें क्या करना है। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान जो है वो लगातार जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि भारत के कई और हिस्सों में जो है आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में है। और खासतौर पे पाकिस्तान ने इस बार जो आतंकी जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करके भेजे हैं वो आतंकी पाकिस्तानी सेना से जुड़े हुए हैं और वो उन्हें स्पेशल जो कमांडोज रहते हैं, स्पेशल फोर्सेज के जवान रहते हैं पाकिस्तानी सेना के, उनके साथ उनको ट्रेनिंग दिलाई है। तो ये साफ दर्शाता है कि ये जो प्लान है पाकिस्तान का, ये बौखलाहट में इसलिए लिया गया है कि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में शांति के माहौल को बिगाड़ना है। और पाकिस्तान की जो इमेज जो अंदर खाने से जो खबर है, पाकिस्तान की अपनी जो हालत है वो काफ़ी ख़राब है। इसलिए पाकिस्तान दरअसल जम्मू कश्मीर में हालात ख़राब करना चाहता है ताकि वो दुनिया को ये बता सके कि देखिए पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत में और जम्मू कश्मीर में हालात कैसे हैं। तो ये सबसे बड़ी वजह है। बिल्कुल, और अजय इसी के साथ ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए सुरक्षा एजेंसी जो हैं वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं और कोई भी अगर इनपुट मिलता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है, कड़ी कार्रवाई उस पर की जा रही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जिस तरीके से लगातार सुरक्षा बलों की डिप्लॉयमेंट उन इलाकों में की गई है, चाहे वो डोडा है, किश्तवाड़ है, रामबन का इलाका है या फिर रियासी, राजौरी, पुंछ और कठुआ, उधमपुर का इलाका, इनके दूर दराज के इलाके जहां पर आतंकी हमले हुए, जहां पर आतंकियों को देखा गया और खासतौर के जंगल के इलाकों में, वहां पर आतंकियों से निपटने के लिए सुरक्षा बलों की टीम्स को तैनात किया गया है। और इस इलाकों में, इन इलाकों में जो इन सुरक्षा बलों के जवानों को तैनात करने का, अफसरों को तैनात करने का मकसद बड़ा साफ है कि किसी भी तरीके से अगर आतंकियों की कोई हरकत दिखे तो उस पर तुरंत कार्रवाई हो। उधमपुर में कुछ दिन पहले एक घर में जो है आतंकी पहुंचे थे और उन्होंने, आतंकियों ने वहां पर जाकर किसी हमले को, आतंकियों ने वहां पर खाना मांगा और उसके बाद आतंकी जब वहां दिखे तो तुरंत इसकी जानकारी लोगों ने जो है वो पुलिस को दी, सुरक्षा बलों को दी, जिसके बाद वहां पे सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। इससे पहले अगर आप देखें तो कठुआ में इसी तरह से संदिग्ध दिखे थे और लोगों ने जानकारी पुलिस को दे दी थी। तो आम लोगों की शिरकत जो है वो यकीनन लगातार बढ़ रही है और यही वजह है कि पाकिस्तान से आए आतंकियों का सफाया जल्द होगा, इसका अनुमान लगाया जा रहा है। और इसी तर्ज पर जिस तरीके से कश्मीर में लगातार पिछले कई सालों से जो पैंठ बनाकर आतंकी बैठे थे, उनका आज सफाया हो चुका है। ज्यादातर कमांडर जो आतंकियों के थे वो मारे जा चुके हैं। बिल्कुल अजय, आप नजरें लगातार इस सर्च ऑपरेशन पर बनाए रखिए, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।